अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो गंदम की काश्त है वो किन तरीके से करने से बेहतर है। वैसे तो गंदम को काश्त करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मकबूलियत वाले दो तरीके अहम हैं वो एक तो छट्टे का तरीका है, दूसरा ड्रिल से काश्त का तरीका है। लेकिन हमारी ज़मीन किस तरह की है, वो किस तरह की हम उसके अंदर सोइंग करें, किस तरीके से करें, तो इसके बारे में हम वीडियो में बात करें होंगे। काशकर भाई, मैं उस्मान शफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात की जाए छट्टे के तरीके की, तो जो छट्टे का तरीका है उसके अंदर गंदम हमारी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। इसके बरक्स जो हमारी ड्रिल से काश्ता गंदम होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा तजर्बात से भी ये बात सामने आई है कि जब हम लोग ड्रिल से काश्त करते हैं ना गंदम को, तो छट्टे की निस्बत ज़्यादा पैदावार हमें देखने को मिलती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब छट्टा हम करते हैं तो जो बीज होता है मुख्तलिफ जगहों पे गिरता है, कहीं ऊपर गिरता है, कहीं नीचे गिरता है, तो ठीक तरीके से उसकी जड़ें जो है वो बनती नहीं है। सही जगह पे बीज गिरता नहीं जहाँ पे गिरना चाहिए। अगर हम लोग ड्रिल से काश्त करते हैं उसकी एक जगह सेट की होती है कि इस जगह पे बस बीज गिरना है, तो जो बीज है वो अपनी दुरुस्त जगह पे गिरता है, जिसकी वजह से वो अपनी जड़ों का जो फैलाव उसका होता है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से होता है और जड़ें जो है वो ज़मीन के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से लगती हैं, जिसकी वजह से गंदम जो है वो बहुत कम गिरती है। तो जो गंदम का तरीका है वो सबसे ज़्यादा ड्रिल से काश्त में अहम है। इसके बाद हम बात कर लें कि ड्रिल किससे जो काश्त है वो किन इलाकों में कौन सी ड्रिल से करनी चाहिए, क्योंकि ड्रिलें भी हैं बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की है। ज़ीरो टिलर ड्रिल है, हैप्पी सीडर है, तो बहुत सी किस्म की ड्रिल है। तो हम किस ड्रिल से काश्त करें? देखें, जो राइस जोन है जहाँ पे धान की फसल की अभी हाड़ बर्दाश्त हो रही है, यानी कि उसकी कटाई हो रही है, तो वहाँ पे ज़मीन तैयार करने का इतना टाइम बचा नहीं कि लोग ज़मीन तैयार कर लें। अगर आपकी ज़मीन के अंदर मुठ ज़्यादा नहीं है, जो पराली है उसकी मिकदार ज़्यादा नहीं है, तो आप हैप्पी सीडर से ना उसकी काश्त जो है वो कर दें ड्रिल से। तो आपको ना तो ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, बस वत्तर में आपकी ज़मीन हो और हैप्पी सीडर के साथ आप वैसे ही जो है ना गंदम की जो काश्त है वो कर दें, तो बड़ी बेहतरीन आपको पैदावार जो है इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर आपकी ज़मीन के अंदर जो मुड है वो बहुत ज़्यादा है और रूटावेटर नहीं मारा जा सकता, टाइम नहीं बचा, और ज़मीन का जो वत्तर है वो भी बिल्कुल ठीक है और पराली भी ज़्यादा है, कोशिश ये करें कि जो पराली उसको जलाने की बजाय उससे हाथ से उठवा लें। अगर हाथ से नहीं उठा सकते तो जो ज़ीरो टिलर ड्रिल है, यानी कि ज़ीरो टिलर जो ड्रिल है उनसे आप काश्त करने की कोशिश करें, तो ये आपको पैदावार जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जो फरुखाबाद वाली साइड का इलाका है या अलीपुर चट्ठा का इलाका है ना, वो उस इलाके में एक बड़ा तरीका मकबूलियत इख्तियार कर रहा है और वो है बेड प्लांटिंग। ये बेड प्लांटिंग किस तरह की है? देखें, ये जो बेड प्लांटिंग है ना, ये बेड बनते जाते हैं, उसके ऊपर ड्रिल के साथ फिर काश्त होती जाती है, जो बीज है वो बड़ा सही जगहों पे गिरता जाता है, तो खेलियाँ बन जाती हैं, खेलियों के ऊपर बीज गिरना शुरू हो जाता है, 3-3 फुट की वो बनती हैं। एक तो तरीका ये है, और दूसरा जो तरीका है बेड प्लांटिंग का वो ये है कि आप छट्टा कर दें, छट्टे करने के बाद आप छोटी खेलियाँ निकाल दें, वो भी बेड प्लांटिंग में काउंट होता है, वो भी बेड प्लांटिंग की एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। आप उस तरीके से भी इसकी काश्त जो कर सकते हैं। और अगला तरीका आ जाता है खुश तरीका, यानी कि ऐसी ज़मीनें जो रेतली हैं, उसके अंदर रेत का तनासब ज़्यादा है, पानी ज़्यादा देर तक खुश रहता नहीं है, वत्तर जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, तो उस तरीके वहाँ पे कैसे काश्त करें? तो वहाँ पे आप खुश तरीके से काश्त कर सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है खुश तरीका है। तो वहाँ पे जो काश्त है वो इस तरीके से कि आप ज़मीन की छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में आप अपने एकड़ को तकसीम कर लें। तकसीम करने के बाद आप बीज का छट्टा लगा दें, छट्टा लगाने के बाद आप पानी लगा दें। ये जो तरीका है ये खुश तरीका है, लेकिन इस तरीके के अंदर सीड ट्रीटमेंट जो है वो आपको लाजमी करना पड़ेगी, और पहले करना पड़ेगी काश्त से 15 से 20 दिन पहले, तभी आप एक अच्छी खासी पैदावार जो आप देखने को मिल सकती है। बात करने का मकसद यही है, आप अपने इलाका को देखें कि आपका इलाका किस तरह का है, आपकी ज़मीन किस तरह की है। मेन आपकी ज़मीन तैयार है, खाली पड़ी हुई है, तो आप छट्टे से काश्त करें। अगर आप लोगों की ज़मीन के अंदर कोई ना कोई फसल मौजूद है, उसके बाकियात मौजूद हैं, मसलन कपास की बाकियात मौजूद हैं, मकई की बाकियात मौजूद हैं, सबसे मेन धान की बाकियात मौजूद हैं, उसके मुड खड़े हुए हैं, तो आप ड्रिल से काश्त करें। ड्रिल से काश्ता गंदम की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा आती है और छट्टे से काश्ता पैदावार से ज़्यादा आती है। हाँ, छट्टे से काश्ता जो गंदम है उसकी पैदावार ज़्यादा आती है, लेकिन उस सूरत में गंदम गिरे नहीं, गंदम गिरनी नहीं चाहिए। यही तो मसला है कि हमारी गंदम गिर जाती है। तो जहाँ पे आपकी गंदम गिर जाती है ना, वहाँ पे आप ड्रिल से काश्त करें, ना कि छट्टे से। छट्टे से आपको पैदावार कम मिलेगी, ड्रिल से पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी।
और ड्रिल से काश्ता जब गंदम होती है ना, उसकी ज़मीन के अंदर आपने खाद नहीं देनी। और आप राइस जोन में काश्त कर रहे हैं तो आपने जो उसकी खाद है वो ड्रिल के अंदर ही डाल देनी है, तो पौधों को साथ साथ बीज को मिलती जाएगी, साथ साथ वो खाद भी गिरती जाती है। उसकी सेटिंग इस तरीके से की होती है, इस तरीके से वो ड्रिलें जो है बनाई जाती हैं। तो आप ड्रिल से जो है वो काश्त कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं, गपशप का भी तरीका है एक, उस तरीके से भी आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेन दो तरीके हैं ना, वो एक ड्रिल से काश्त है और दूसरा छट्टा है। अगर आपका राइस जोन है तो उसके लिए भी बता दिया है, अगर आपकी जो रेतली ज़मीन है उसके लिए भी बता दिया है। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर बताने की कोशिश ये की है कि आपकी जिस लिहाज की ज़मीन है ना, जिस तरह का आपका वेदर है, जिस तरह की आपकी कंडीशन है, जब आप काश्त कर रहे हो तो आपको किस तरीके से काश्त करनी चाहिए गंदम। तो काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।